दोस्तों, मेरा नाम दीपांकर पटेल है। मेरा यूट्यूब चैनल दीपांकर मैथ है। मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। आज हम बात करेंगे प्राकृत संख्याएँ। प्राकृत संख्याएँ किसे कहते हैं? वे संख्याएँ जो गिनने में प्रयुक्त होने वाली संख्याएँ को प्राकृत संख्याएँ कहते हैं। जो गिनने में हमेशा हम जब गिनते हैं तो 1 2 3 4 से गिनते, कभी हम जीरो का प्रयोग गिनने में उपयोग नहीं करते हैं। अतः प्राकृत संख्या किसे कहते हैं? गिनने में प्रयुक्त होने वाली संख्याओं को प्राकृत संख्या कहते हैं। या जो संख्या 1 से प्रारंभ होती है, 1 से प्रारंभ होकर असीमित मतलब अनंत तक अंत रूप से बढ़ती है, उसे प्राकृत संख्या कहते हैं। जैसे प्राकृत संख्या है कैसे 1 2 3 4 इसकी दाईं ओर, ठीक है, बाईं से दाईं ओर असीमित तक। यह रेखा 1 के दाईं ओर अपरिमित या असीमित या परिमित रूप से बढ़ती है, अनंत तक बढ़ती है, उसे ही प्राकृत संख्याएँ कहते हैं। अब आगे हम बात करेंगे पूर्ण संख्याएँ। पूर्ण संख्या क्या कहलाती है? प्राकृत संख्या में शून्य को शामिल कर दिया जाए, ठीक है। प्राकृत संख्या में शून्य को शामिल करने पर प्राप्त होने वाली संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। या जो संख्या 0 से प्रारंभ होकर असीमित रूप से अनंत की ओर बढ़ती है, उसे ही पूर्ण संख्या कहते हैं। पूर्ण संख्या में जैसे प्राकृत संख्या में 0 जोड़ देंगे तो क्या प्राप्त होगा? हमको पूर्ण संख्या प्राप्त होती है। अब हम यह रेखा के 0 के दाईं ओर असीमित रूप से बढ़ती है। ये 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 पूर्णांक संख्या यह 0 शून्य के दोनों तरफ, शून्य बीच में होता है ना, शून्य ये बीच में है, शून्य ये बीच में, उसके दोनों तरफ असीमित रूप से प्लस और माइनस दोनों ओर असीमित रूप से बढ़ती है, उसे ही असीमित या परिमित रूप से आगे बढ़ती है, उसे पूर्णांक संख्या कहते हैं। यह रेखा के दोनों तरफ अपरिमित रूप से बढ़ती है। क्या आप -1 0 0 1 इत्यादि के बीच कुछ संख्याएं पाते हैं? परिमेय संख्या वह संख्या जो अंश व हर के रूप में होती है या p/q के रूप में होती है। q इज नॉट इक्वल टू 0, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। जहाँ p और q पूर्णांक है, q इज नॉट इक्वल टू 0, q कभी 0 नहीं होगा। अगर q 0 हो जाएगा, हर 0 हो जाएगा तो उसे हम परिभाषित नहीं कर सकते हैं। और ये 0 1/2 1 0 -1/2 1 -1 और -1/2 के बीच असीमित परिमेय संख्याएं होती हैं। यह रेखा के दोनों तरफ अपरिमित रूप से बढ़ती है, परंतु अब तक -1 0 0 1 इत्यादि के बीच भी संख्याएं पाते हैं। थैंक यू।